गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए आजकल हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे इसका। आपके पास क्वेश्चन 3 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। क्वेश्चन आपके पास 3 वाला, maximize z = 5x + 3y subject to 3x + 5y less than equal to 15, 5x + 2y less than equal to 10 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उद्देश्य फलन, उद्देश्य क्या है प्रॉब्लम का उद्देश्य क्या है, हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। z = 5x + 3y और ये अवरोध हैं, व्यवरोध कहते हैं, अवरोध कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आपके पास, इनकी हेल्प से इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यही लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन हो। ठीक है, कहीं पर आप कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड में यदि आप हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो और मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का न्यूनतमीकरण हो और लाभ का अधिकतमीकरण हो। ठीक है, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स डील करते हो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो मैथमेटिक्स एक एग्जैक्ट रास्ते पर आपको ले जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ अधिकतम हो। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमाइजेशन करना इनके हेल्प से स्टूडेंट। तो मुझे ये जो इनइक्वलिटीज हैं इनको पहले ट्रेस कर देना है। ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं, ये अवरोध जो हैं, या आपके ये व्यवरोध जो हैं, इनको ट्रेस करते हैं। देखिए, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं 3x + 5y <= 15। इसका दो मतलब है। एक तो आप कह सकते हैं कि 3x + 5y = 15 है, और दूसरी बात कि 3x + 5y is less than 15। 3x + 5y की वैल्यू 15 भी है और 15 से लेस भी है। ठीक है, यदि मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, इस वाले को, और इसमें 15 से डिवाइड करूं और 3/15x 5/15y = कितना हो गया आपका 1 हो गया। मैंने 15 से इक्वेशन को डिवाइड किया तो 3/15x + 5/15y = 1। दिस इंप्लाइज दैट x/5 + y/3 = 1 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ट्रेस करता हूं। आप देखिए यहां पर इसकी ट्रेसिंग करते हैं। बस इसमें यही है, फिगर आपका इंपॉर्टेंट है, हाफ मार्क्स आपके फिगर के हैं और हाफ मार्क्स आपके सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहां आपका, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ कॉपी में ही बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो ग्राफ कॉपी में आप एक एक खाने को लेकर के, ठीक है, इस ढंग से कर सकते हैं डिमार्केशन। 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल ये आपने 6। आपके पास ये जो लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1 लाइन का इक्वेशन है। ये किस फॉर्म में है दोस्तों? ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन का इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप में आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो इस लाइन का मतलब हुआ इसका कि x एक्सिस पर ये 5 का इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बना रही है। x एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट का मतलब हुआ 1 2 3 4 5। ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया आपके पास 5,0। x एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट बनाया है और y एक्सिस पर कितने का बनाया है? 3 का बनाया है। 1 2 3, ए पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया स्टैंड, और मैंने कहा 0,3। y एक्सिस पर पॉइंट है तो पहला कोऑर्डिनेट 0 होना है, ये 3। तो अब आप इनको देखिए मिला लीजिए, ये आपने इनको ज्वाइन कर दिए ये। ठीक है,
तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको लिख देना चाहिए, यह है आपका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 के लिख देना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स एवरी पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। प्रत्येक पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, और बातें बाद में करते हैं। अब मैं दूसरी वाली इनइक्वालिटी लेता हूं। दूसरी आपके पास 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहां पर दो बातें आती हैं, लेस देन इक्वल टू 10 है ना, तो या तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, और 5x प्लस 2y की वैल्यू 10 से लेस भी है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब हो, ये जो कांस्टेंट है, ये जो व्यवरोध है, ये जो अवरोध है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू लेस देन, दिस इज लेस देन 10। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, फिर इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन में आप 10 से डिवाइड करेंगे, और 5/10x 2/10y इज इक्वल टू 1, और x/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। x/2 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो है ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतः खंडरूप लाइन का। x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट बना रही लाइन, y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट बना रही है। तो x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट, देखिए ये पॉइंट C है 2,0। ठीक है, y एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट है, 5 का, तो y एक्सिस पर 5 का मीन्स 1 2 3 4 5। ये पॉइंट D है 0,5। y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए इन दोनों को, ये आपने ज्वाइन कर दिया जस्ट। ये इसका इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी ट्रेस हो गया, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और ये भी ट्रेस हो गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तीसरा आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बड़ा इंटरेस्टिंग है, x इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0 से बड़ी है। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये, इस पर हमेशा y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, तो x इज इक्वल टू 0 तो इसको शो कर रहा है। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स हमेशा इसके राइट में, y एक्सिस के राइट में, y एक्सिस के राइट में हमेशा x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इधर x हमेशा पॉजिटिव है, तो चाहे यहां के पॉइंट हो चाहे यहां के पॉइंट हो, x हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स इसका ट्रेसिंग, ठीक है, इसका आलेख, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा डिस्टेंस, ये सारा इसका ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये सारा इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा आप देखिए, दूसरा मेरे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 मींस x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपका x एक्सिस का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 0 होती है, और y इज ग्रेटर देन 0 मींस y की वैल्यू 0 से बड़ी, तो ऊपर के सारे पॉइंट y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इधर आप जानते हैं ना ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है y एक्सिस की, तो ये सारे पॉइंट जितने हैं ये सब पॉइंट, ठीक है दोस्तों, अप टू इंफिनिटी ये शो करता है कौन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर के सारे पॉइंट, इस लाइन के ऊपर भी, इस एक्सिस के ऊपर भी और इसके ऊपर के सारे पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है इसकी, अब मैं इस पे चलता हूं, ये वाला जो है 5x प्लस, ये था ना, ये इसको देखते हैं, ये वाला 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, तो ठीक है, इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई करेंगे। और 3x प्लस 5y लेस देन 15, 3x प्लस 5y लेस देन 15। अब आप देखिए ये जो लाइन है, ये जो आपने यहां ट्रेस की देखी जैसे ये वाली, इसने इस पूरे रीजन को दो पार्ट में बांटा। अपर रीजन, इस लाइन के ऊपर का रीजन, और इस लाइन के नीचे का रीजन। लोअर रीजन, अपर रीजन, और सब भूल जाइए, केवल इसको देखिए इसकी स्थिति। इसने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, अपर रीजन और लोअर रीजन। क्लियर हो? अब हम देखते हैं कि 3x प्लस 5y लेस देन 15 यहां सॉल्यूशन होगा या यहां सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए आप एक दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर के ले लीजिए और एक दो पॉइंट इस लाइन के नीचे के ले लीजिए। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको देखता हूं 6,0 को, इस लाइन के बाहर का पॉइंट है 6,0 रखिए, x की जगह पे 6 करिए तो 18 प्लस 0, तो 18 कभी भी 15 से लेस नहीं होता। इट मींस ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहां पॉइंट ले लीजिए, 6 तक तो मैं यहां गया ही था, मैं दूसरा पॉइंट इससे ऊपर ले लेता हूं, एक 0,7 वाला पॉइंट, 0,7 का पॉइंट देख लीजिए। ये आपका दूसरा वाला कहां तक था, x/2 y/5। चलिए चलिए ये तो 5 तक है ना, 1.6 वाला देखते हैं, 0,6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो 30 हो गया। 30 की वैल्यू कभी भी, 30 की वैल्यू कभी भी, एक मिनट है डिस्टेंस, मैं इस लाइन के लिए देख रहा हूं, इसके लिए देख रहा हूं डिस्टेंस, इसको देखिए आप, इसके ऊपर इसके नीचे, एक पॉइंट मैंने इसके बाहर देख लिया इस तरफ, एक पॉइंट यहां देख लीजिए, कहीं भी इसके बाहर, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, कहीं पर भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये 0,4 है, 0,4 करेंगे, x0 y4, तो 20 कभी भी 15 से लेस नहीं होता। एक पॉइंट और देख लीजिए, डी वाला पॉइंट है हमारे पास, ये ठीक हो गया, ये डी वाला पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट क्या है 0,5 रखिए, x0 y5, 25 कभी भी 15 से लेस नहीं होता। इट मींस इसका सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर तो होगा पर इसके ऊपर नहीं है, इधर नहीं है सॉल्यूशन। अब इसके नीचे के पॉइंट देखिए क्या होता है, मैंने माना ओरिजिन ले लिया, एक पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, 0 15 से लेस होता है, इसका मतलब ये 0 0 पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट यहां ले लीजिए, देखो 0,1 वाला पॉइंट देखिए, 0,1 रखिए यहां, x0 तो 0, y कितना 1, तो 5 हो गए, 5 15 से लेस होता है, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है। एक पॉइंट इसको देख लेता हूं x एक्सिस पर, इसे कोऑर्डिनेट 3,0 x एक्सिस में कितना 3,0, x की जगह पे 3 करिए, y0 तो 9 की वैल्यू 15 से लेस है। इट मींस जो भी पॉइंट मैं इसके नीचे लूंगा वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस लाइन का लोअर रीजन जो है, इस लाइन का लोअर रीजन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन के लोअर रीजन के सारे पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन है, और इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों को मिला देंगे तो लाइन के ऊपर तथा इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट सॉल्यूशन हैं। इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये जो व्यवरोध है इसका सॉल्यूशन। इसके लिए देखिए 5x प्लस 2y, इसको देखा था ना, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, तो 5x प्लस 2y, दो बातें कहा, 5x प्लस 2y की वैल्यू 10 भी है और 5x प्लस 2y 10 से लेस भी है। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 की लाइन आपकी ये है, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 का मतलब तो ये हुआ कि इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ते हैं वो 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे इसके, ठीक हो गया। अब लेस देन 10 क्या हुआ, 5x प्लस 2y लेस देन 10। अब फिर बाकी सारी लाइनें भूल जाएगी और इसी को याद रखिए, ये जो लाइन है इसने इस प्लेन को दो भाग में बांटा, इधर का रीजन, अपर का रीजन और लोअर का रीजन।
तो कुछ पॉइंट इसके बाहर के देख लीजिए, कुछ पॉइंट इसके अंदर के देख लीजिए। अब इसके बाहर पड़ने वाला पॉइंट कौन सा है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये देख लिया, ये वाला, ठीक है, 4,0 है ना, तो देखो x = 4, ठीक है दोस्तों, x = 4 और y = 0, तो 20 की वैल्यू कभी भी 10 से लेस नहीं होती। मींस इस लाइन के बाहर जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक पॉइंट और देखते हैं 6,0, इस पॉइंट का बाहर, इधर इस लाइन के बाहर का पॉइंट 6,0 देखिए, x जगह पे 6 करिए कितना हो जाएगा 30, y 0 है तो 30 की वैल्यू 10 से लेस नहीं होती। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक और देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये है ना लाइन, ये तो है लाइन आपकी ये वाली। एक पॉइंट और देखिए, इसके बाहर पड़ने वाला 0,6 वाला पॉइंट, x = 0, y = 6, तो कितना हो जाएगा 0,6, तो 12 हो गया। ये वाला पॉइंट देखिए 0,6, x 0 है, 0 हो गया, y = 6 है, 12 हो गया। 12 की वैल्यू कभी भी 10 से लेस नहीं होती। इसका मतलब इसके बाहर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट, इस लाइन के बाहर पड़ने वाले इधर के हों चाहे ऊपर के पॉइंट हो, इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे पड़ने वाले पॉइंट देखिए, एक तो मैंने ओरिजिन ले लिया था, ये आपका 0, 1 है, यहां पर भी आप 1, 0 लिख लीजिए। तो वो 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक 1, 0 और एक 0, 1, ठीक है। इस लाइन के अंदर ना इधर नीचे पड़ने वाले 1, 0 मीन्स x = 0, y = 0, तो 5 हो गया। 5 10 से लेस है, यस, ये सॉल्यूशन है। 0,1 देखिए, x 0, y 1, ठीक है, तो 2 10 से लेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किसका, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। अब आप देखिए, अब कॉमन रीजन कौन सा है, इसका भी सॉल्यूशन रीजन मिले, हल क्षेत्र मिले, इसका भी हल क्षेत्र हो, इसका भी हल क्षेत्र हो। तो इसने क्या कहा था इधर, अब आप ध्यान दीजिए, इसने कहा था इधर, इसने क्या कहा ऊपर, ये इसने कहा इधर, इस वाले ने कहा ऊपर, ठीक हो रहा है। ये क्या कह रहा है, 3x + 5y = 3x + 5y < 15। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नीचे इधर के सारे 5x + 2y < 10। ये क्या कह रहा है इधर, ठीक है, इसने कहा इधर, एक आया इधर, एक कह रहे हैं नीचे और ये भी कह रहे हैं नीचे। तो कौन सा रीजन हुआ, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो सबका कॉमन है, जो सबका कॉमन रीजन है दोस्तों, वो ये वाला आया, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो यही तो सॉल्यूशन रीजन है। इसी को आप सॉल्यूशन रीजन कहेंगे, या ये फिजिबल रीजन हो गया, ठीक हो गया। इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट, यहां पढ़ने वाले पॉइंट, यहां पढ़ने वाले पॉइंट, यहां पढ़ने वाले पॉइंट और इसके अंदर पढ़ने वाले पॉइंट, ये सब आपका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जेड का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पड़ेगा, या तो यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, ठीक है। या कह सकते हैं जेड का सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, जेड की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होंगी, इस यहां कहीं, यहां कहीं, यहां कहीं, यहां कहीं, इसके अंदर कहीं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे एक्स और वाई के, जो जेड के इनफाइनाइट वैल्यूज देंगे, अनंत मान हो जाएंगे जेड के। और आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी इसकी, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। अब मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि इफ द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, ठीक है, फिजिबल रीजन मींस जहां सॉल्यूशन पड़ेगा, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, then the maximum or minimum value always lying on the corner of that bounded region. सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र
फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन में जहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप, मैं इसको सब हटा देता हूं। अब आप देखिए मेरे को पॉइंट कितने मिल रहे हैं। आपके पास रीजन तो मिल गया, जहां आपको सॉल्यूशन मिलना है वो रीजन आपका ये वाला हो गया पूरा, ये मैंने जो कलर कर रखा है। और आपने थ्योरम क्या पढ़ी हुई है कि आपके पास यहां पर है फिजिबल रीजन, कौन सा, ये मैंने ए माना हुआ है, ओ ए, ठीक है दोस्तों, इनके नाम दे देते हैं, ओ ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था इसको, चलो मैं नया नाम दे देता हूं, ओ ये है, ए है, इसको बी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सी। कोऑर्डिनेट इसके 0 0 हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 3,0 हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,3, इसके भी निकालने हैं। इसके क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट है ना इस वाली लाइन का, तो ये भी आपका कितना है, ये भी 0,3 हुआ। ठीक है, ये भी आपका 0,3 है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बी वाला पॉइंट चाहिए ना, ये तो इसको भी करेंगे। देखिए फिजिबल रीजन ओ ए बी सी ओ इज बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, so the maximum value of z lies on its corner, कॉर्नर कहेंगे या वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र कौन सा, क्या है नाम, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ एक परिबद्ध क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र है। अतः z का अधिकतम मान इसके शीर्षों पर कहीं पड़ेगा। आपकी बात समझ में आई। ठीक है, यहां z का अधिकतम मान ये तो O पे होगा या A पे होगा या B पे होगा या C पे होगा। अब सारे कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता नहीं है। अब B के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस, ये लैंग्वेज थोड़ा लिखनी जरूरी है। ठीक है, अब B के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन, इनको सॉल्व कर लीजिए या मिल जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इनको सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट आपका निकल जाएगा। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 25y, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15x प्लस 25y 75 हो गया। इसको ऐसे रहने दीजिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको तो 3 से करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा बराबर। इसको मैंने 5 से किया, 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। इसको 3 से कर लीजिए, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। 3 से क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 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 कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया 19y इज इक्वल टू 5, 45। तो y आपके पास आ गया 45/19। y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 45/19 आ गई स्टूडेंट। ठीक हो रहा है। अच्छा, ऐसी x की निकाल लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहां y को कैंसिल करिए, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25x प्लस 10y, 5 से कर रहा हूं, प्लस 50। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, घटाइए, ये कट जाएगा। ये भी माइनस 19x इज इक्वल टू कितना -20। तो x इज इक्वल टू 20/19।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट जो आपके पास आया, ये वाला पॉइंट आ गया आपका 20/19, 45/19। ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास सारे वर्टेक्स निकल गए। ठीक है, अब आप सिंपल से एक टेबल बनाएंगे और जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना, बस इतना ही तो करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां वर्टिसेस लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं जेड। जेड इज इक्वल टू है 5x + 3y। वर्टेक्स आपका एक तो 0 है, ओरिजन 0 0, फिर है a 3,0, 3,0 है स्टूडेंट। कितना था ये वाला? 3 नहीं था, ये 2 था। ये है ना क्वेश्चन आपकी, 5x + 2y = 10 था ना। हमने 10 से डिवाइड किया तो x/2 + y/5 = 1 आया था ना। ये 2 है पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट है आपका 2। ठीक है, ये आपका है 2,0। अच्छा, b आपका कौन सा हुआ? b का मेरे पास निकल गया 20/19, 45/19, ये b हो गया। और एक पॉइंट आपका c के कोऑर्डिनेट क्या है? c कहां है? c इस पे है, ये वाला, ये वाली है ना। तो ये 3 है, 0,3 वाला पॉइंट है, 0,3। ठीक है, ये हो जाएगा 0,3। तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब x0 y0 है तो z कितना हो गया? यहां पर 0 हो गया, x भी 0 y भी 0 z 0 हो गया। x = 2 है, ठीक है, y = 0 है, तो कितना होगा? यहां पर 10 आ गया। x की जगह पे 2, y = 0, 10 हो गया। अब यहां रखिए तो ये कितना हो रहा है? देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करिए तो x की जगह पे 5 × 20/19, ठीक है, + 3 × 45/19, तो कितना हो जाएगा? ये 100/19 + 135/19, 235/19, इसकी वैल्यू हो गई 235/19। ठीक है दोस्तों। अब 0,3 करोगे, x0 0, और ये कितना हो जाएगा? y3 है तो ये हो जाएगा आपका 9। अब इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है? 19 से आपको 235 को डिवाइड करेंगे, लगभग 12 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और आपको करना यही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड चाहिए, तो आप लिख देंगे, अब आप आंसर के रूप में क्या लिख देंगे? जेड का अधिकतम मान कितना? 235/19 बिंदु या शीर्ष, एक ही बात है, किस पर? बी 20/19, 45/19 पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आप लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z lies at the point or at the vertex b 20,19, 45/19, which is, जो कि कितना है? which is 235/19। ये थोड़ा लैंग्वेज आप लिख लीजिए।
ठीक है दोस्तों, इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इनइक्वलिटीज को आप ट्रेस करेंगे, इनइक्वलिटीज को आप ट्रेस कर लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आगे आप काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वलिटीज को ट्रेस किया, जो व्यवरोध हैं, और उसके बाद जेड की वैल्यू निकाली। ठीक है दोस्तों, तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, और हाफ मार्क्स आपकी फिगर के होते हैं, हाफ मार्क्स कैलकुलेशन की होती है। ठीक है, तो ढंग से आप क्वेश्चन करेंगे, आगे भी तमाम क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।